हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नीट जैसे एग्जाम्स के लिए भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लाइट रिएक्शन और फोटोकेमिकल फेज। तो लाइट रिएक्शन भी कहते हैं या फिर फोटोकेमिकल फेज भी हम इसको यहाँ पे कहते हैं। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लाइट रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, देखिए लाइट रिएक्शन उसको कहा जाता है, जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइट जो हो रही है अब्जॉर्ब हो रही है। तो लाइट रिएक्शन उसको कहा जाता है जिसमें लाइट अब्जॉर्ब होती है और लाइट को अब्जॉर्ब करके यहाँ पे जो रिलीज होते हैं वो होते हैं एटीपी और NADPH का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो उसी को लाइट रिएक्शन कहा जाता है। फाइन, अब यहाँ पे देखिए लाइट रिएक्शन जो होती है इंक्लूड करती है, क्या क्या इंक्लूड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट का अब्जॉर्प्शन, लाइट अब्जॉर्ब होगी। ठीक है, दूसरी चीज वाटर स्प्लिटिंग, यानी कि जो वाटर होगा वो स्प्लिट होगा, यानी कि डिवाइड होगा, टूटेगा। ठीक है, थर्ड वन इज ऑक्सीजन का रिलीज होगा। ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज होगा इसी दौरान, जब वाटर स्प्लिट होगा तो ऑक्सीजन भी यहाँ पे आपको रिलीज होते हुए दिखेगा। साथ ही साथ फॉर्मेशन होता है ATP एंड NADPH का। तो ये चीज आपको याद रखनी है। लाइट रिएक्शन क्या होती है, लाइट को अब्जॉर्ब करके जो ATP और NADPH का फॉर्मेशन होता है, ऐसे रिएक्शंस को हम लाइट रिएक्शन कहते हैं। और इसमें लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर स्प्लिटिंग होती है, ऑक्सीजन रिलीज होता है एंड ऑफ कोर्स फॉर्मेशन होता है ATP एंड NADPH का। चलिए, तो यहाँ पे होता क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आता है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो देखिए हमारे जो प्लांट होते हैं, प्लांट के पास फोटो सिस्टम होता है, प्लांट के पास होते हैं फोटो सिस्टम। ये जो आप PS देख रहे हैं ये है फोटो सिस्टम। तो प्लांट के पास दो तरह के फोटो सिस्टम होते हैं, दैट इज फोटो सिस्टम 1 यानी फोटो सिस्टम फर्स्ट नॉट 1 एंड फोटो सिस्टम सेकेंड। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट सेकेंड आप देख रहे हैं तो इनकी डिस्कवरी के हिसाब से पे जो है इनका जो है नाम रखा गया। तो फर्स्ट पहले जो है ये डिस्कवर था, फिर ये। ठीक है, उस हिसाब से इसकी नेमिंग की गई है। तो होता क्या है यहाँ पे, अब जिसके आपको डायग्राम दिख रहा होगा, होता क्या है कि जैसे ही लाइट है, लाइट अब्सॉर्ब करेगा। यहाँ पे LHC जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है PS सेकेंड, यानी कि फोटो सिस्टम सेकेंड है ये। तो पहले लाइट अब्सॉर्ब होगा, फोटो सिस्टम सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है उसने इसको अब्सॉर्ब किया। ठीक है, और इस दौरान क्या होता है PS सेकेंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं और एक्साइटेड होने के बाद वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। ठीक है, वो कहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जो होता है ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है ये इसको एक तरह की जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चेन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चेन है, ये वहां इसको पास कर देता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जो लाइट है वो आई लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पास, यहां से इलेक्ट्रॉन हुए एक्साइटेड और ये ट्रांसफर हो गए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट हो गए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने क्या किया, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसकी चेन में इसको पास कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो ये मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, ये डाउनहिल है। ठीक है, मतलब रेडॉक्स पोटेंशियल के टर्म्स में अगर हम कहें तो डाउनहिल प्रोसेस है। अब इस दौरान आपको दिख रहा होगा कि जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है पास कर रहा है चेन में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये दोनों मिलकर के किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, ATP का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो हमने पढ़ा था ATP बनेगा और NADPH बनेगा, तो हेंस यहाँ पे ये देखिए हम ये बन गया हमारा ATP। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप आपको समझ में आ रहा हो। साइमल्टेनियसली क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट में, फोटो सिस्टम फर्स्ट हमारा ये है। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट जो होता है ये रिसीव करता है
जो लाइट होती है रेड लाइट 700 nm की, ठीक है। फोटो सिस्टम फर्स्ट रिसीव करता है 700 nm की रेड लाइट को, जबकि फोटो सिस्टम सेकंड होता है ये अब्सॉर्ब करता है 680 nm की रेड लाइट को, ठीक है। तो जैसे ही 700 nm की लाइट ये रिसीव करेगा, सेम प्रोसेस होगा यहाँ पे भी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होंगे, एक्साइटेड होने के कारण ये ट्रांसफर हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, ठीक है। और जब ये ट्रांसफर होंगे इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS सेकेंड टू PS1, ठीक है। और फाइनली जो PS1 में यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगी, यहाँ पे जैसे यहाँ ATP बन रहा था, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ यूज होता है NADP+ और ये रिलीज करता है NADPH+H+। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये जो पूरी प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ कहाँ हुआ, पहले फोटो सिस्टम सेकेंड में हुआ, फिर फोटो सिस्टम फर्स्ट में हुआ। तो ये पूरा जो प्रोसेस है इसे हम एक और नाम से जानते हैं, इसे हम Z स्कीम भी बोलते हैं, ठीक है। Z स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन भी बोलते हैं, Z स्कीम। क्लियर। तो फाइनली एज अ रिजल्ट हम देख रहे हैं क्या क्या यहाँ पे बन रहा है। एक तो यहाँ पे बन रहा है ATP और दूसरा यहाँ पे बन रहा है NADPH। तो फाइनली इस लाइट रिएक्शन में हमें ATP और NADPH मिल जाते हैं, ठीक है। तो यही हमने पढ़ा, यही हमने जानना था यहाँ पे कि लाइट रिएक्शन में होता क्या है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं स्प्लिटिंग। पहला प्रोसेस हमने पढ़ा लाइट अब्सॉर्ब होती है, ठीक है। और लाइट अब्सॉर्ब हो रही है, क्या क्या हमने स्टेप पढ़े थे, लाइट का अब्सॉर्ब है तो यहाँ से लाइट अब्सॉर्ब हो रही है। सेकंड स्टेप हमने पढ़ा था वाटर का स्प्लिटिंग। तो यहाँ पे अगर आप लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे जो वाटर है, वाटर का भी स्प्लिटेंस होता है, ठीक है। तो वाटर टूटता है किसमें, हाइड्रोजन में, ठीक है, ऑक्सीजन में, और साथ ही साथ यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होते हैं। और यही इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो है इस दौरान एक्साइटेड हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। पूरा हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट देखा इसका अभी, ठीक है। और इसी दौरान हमने देखा थर्ड स्टेप हमने लिखा था कि ऑक्सीजन रिलीज होगा, तो ऑक्सीजन भी रिलीज हो रहा है, ये देखिए, ठीक। वाटर स्प्लिट हुआ, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है और फॉर्मेशन हो रहा है किस किस चीज का, ATP एंड NADPH। इस तरह से हो गई, ATP एंड NADPH का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है एक लाइट रिएक्शन में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो कि लाइट रिएक्शन होता क्या है, किस किस तरह से प्रोसेस यहाँ पे होती है लाइट रिएक्शन की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता करके जो है मुझे बता सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि उस टॉपिक को मैं आपके पास तक लेके आऊँ, आपको समझाऊँ, ताकि आपके लिए वो इजी हो जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आप सपोर्ट करेंगे तभी जो है मुझे भी और ज़्यादा वो होगा कि मैं अच्छे से अच्छे आपके यहाँ पे वीडियोस लेकर के आऊँ। थैंक यू सो मच।